you have this curiosity about things. So maybe it was the discussion with Pratham, or maybe, Neil, who's sitting right there with us, by the way. You just have this curiosity and you just want to learn more. So even before I ask you the core designed questions, which in a way I shared with you, I'd love to know what makes you this curious? Where does this curiosity come from? Is it something you were born with, or is it something you acquired? सबसे पहले तो यार मैं एकदम ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं एंटर करा एंड द एनर्जी यहाँ पे स्टूडेंट्स की इज वेरी नाइस एंड मैं यूजुअली कॉलेजेस में जाता नहीं हूँ क्योंकि मैं मतलब लाइक काम बहुत ज़्यादा करता हूँ एंड लाइक आई ट्राई टू कीप माई स्पेस. मैं बहुत इंट्रोवर्टेड सा हूँ. ज़्यादातर टेक वाले लोग ना ऐसी मतलब कम बात करने वाले ही रहते हैं सारे. बट मेरे को जो एक्सपीरियंस फील हुआ, जो मेरे को एनर्जी फील हुई, दैट वाज अमेजिंग. एंड जिस हिसाब से सबने छोटी छोटी चीज़ें करी, मे बी जस्ट लाइक पानी देना भी विद अ स्माइल, दैट मेंट अ लॉट टू मी. एंड एवरीथिंग फेल्ट अमेजिंगली ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. एंड दूसरी चीज़ यार, क्यूरियोसिटी की बात, आप भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो यार. बट सबसे पहली चीज़ यार, ऐसे मैंने कोई पैदा नहीं करी क्यूरियोसिटी. हम सब बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं बचपन में. मैंने बस कोशिश करा कि वो क्यूरियोसिटी किल ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड और आसपास हर चीज़ ज़्यादा एक्साइटिंग है. जैसे फ्लावर्स हैं रेड कलर के, टेक्नोलॉजी है, एवरीथिंग यू लुक एट अराउंड. मतलब इवन जो कपड़े भी आप पहनते उसमें भी दिस सो मच थिंग्स टू लर्न. एंड हर चीज़ से आप बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ें सीख सकते हो. तो इसीलिए मेरे को मतलब वो क्यूरियोसिटी रहती है और उसी वजह से चीज़ें हम सब करते भी हैं, नई नई चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए. तो हाँ, 100%. Very cool. Shlok, for somebody like you, it's purely and undoubtedly an unconventional path. This is not the usual traditional, like a bhed chal, a lot of people following the same path. Not that there is anything wrong with 9 to 5, but that's really uncool. Now, for you, for somebody like you, when you started up, was there a eureka moment when you were like, early on when you were to start? Today, of course, you have your own clothing brand. You have a lot of platforms which are generating fabulous content. You're, of course, globally known as the Indian voice when it comes to tech giant representing, anything around content. So, I mean, I would love to know from you, was there a eureka moment when you were starting up? Can you recall those days? Go back a little bit. सबसे पहली चीज़ तो आप तारीफ बहुत करते हो यार. मतलब लाइक हाँ, काम करा है, बट स्टिल आई एम ऑन द वे. मैं भी अभी चीज़ें सीख रहा हूँ. एंड आई थिंक हम सब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं. तो एक ऐसा कोई यूरेका मूवमेंट, मतलब मैं अगर ऐसे बोलने की कोशिश करूं तो ऐसा कुछ था नहीं. बट ऐसे मतलब ऐसा कुछ हो कि व्यूज एकदम से बढ़ गए या फिर ऐसा कोई लाइफ चेंजिंग कुछ हो गया, बहुत एक छोटा सा मोमेंट था अगर मैं लुक बैक करूं. और उस मोमेंट में ऐसा क्या हुआ था कि मैंने अपनी इमेज बना रखी थी कि मैं एक, लेट्स से, एक इंट्रोवर्ट हूँ या फिर मैं एक तरह का पर्सन हूँ. एंड वो मोमेंट ना ब्रेक हो गया क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ मैंने सोचा था कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, बट मैंने जाके स्टेज पे परफॉर्म कर दिया और वो बहुत बेकार हुआ था परफॉर्मेंस. उसमें लाइक सब लोगों ने हंसी उड़ाई थी, मजाक बनाया था. बट वो एक चीज ब्रेक हो गई और उसके बाद मैं लोगों से बात कर पा रहा था. तो उस मोमेंट में मेरे को लगा कि लाइक हम एसेंशियली बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, हमारे जो दिमाग में इमेज हम बना लेते हैं उससे. एंड उसके बाद मैंने जितनी भी चीज़ें करी, मैंने बस इतना सोचा नहीं कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मैंने बस कर दी. एंड दे ऑल सीम टू वर्क. काफ़ी मतलब काफ़ी फेलियर्स के बाद, बट और मेरे को जेन्युइनली ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 मैं एग्जांपल देता हूँ. जैसे एक बिल्ली है, एक बिल्ली के दिमाग में सबसे बड़ा थॉट क्या आ सकता है कि यार जाके मैं ना इसके कपड़े फाड़ देती हूँ, ये जो इंसान दिख रहा है. या फिर एक कुत्ते के दिमाग में सबसे बड़ा थॉट यही आ सकता है कि यार ये मैं ना मिट्टी खोद के पहाड़ बना देता हूँ. बट उसके दिमाग में कभी आएगा नहीं कि मैं बिजनेस बना सकता हूँ या मैं चांद पे जा सकता हूँ. तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा डिजाइन ही इस हिसाब से हुआ है कि जो दिमाग में आ सकता है हो सकता है. तो मैं उसको डाउट नहीं करता कि मेरे दिमाग में जो आ रहा है हो सकता है कि नहीं हो सकता. मैं बस करके देखते हैं, पता चल जाएगा. तो वही है वो फिलोसफी, वही आई थिंक वो यूरेका मूवमेंट वही था. ऐसा कोई व्यूज या पैसा या ऐसा कुछ नहीं हुआ था. वो आई थिंक माइंडसेट का थोड़ा सा शिफ्ट था, उससे काफी सारी चीजें चेंज हो गई मेरी लाइफ में. So I think the interesting thing to take away from here is आपने करना स्टार्ट कर दिया और करने के बाद रियलाइज किया अच्छा ये तो हो गया. एंड देन यू वर लाइक अच्छा तो द कीवर्ड वाज टू जस्ट डू इट एंड नॉट जस्ट वरी अबाउट इट. सो 100%. Nike has been telling us all along and we've just been Nike, like मेरी कॉलिंग क्या है.
And this is something very interesting that you talked about, and I'll just digress from the list of questions that we've prepared. So श्लोक, ये बड़ी common चीज है जो आजकल industries में हमारे पास problem आती है, wherein there are people who have 10-15 years of industry experience working in, you know, organizations like Deloitte, Credit Suisse, JP Morgan Chase, JLL. And then these people are just struggling to find their leadership because just like you mentioned, we've just been trained from the school time to just reach there at 9, come back at 6, and then eventually 15 साल जब हम जॉब करते हैं, अब हमारी क्रिएटिविटी तो खत्म हो गई, हमने तो प्रोसेस ही फॉलो किया है. But when people become entrepreneurs and get started on their own journey, turns out there they have a lot of authority and ownership to experiment. Now, when we are experimenting, like you said, कि चलो हमने बहुत ट्राई किया और ट्राई करके पता चला ये चल गया. When did that happen, when you realized that this thing is most definitely working, but I need to now shift my focus and start a, you know, another business on similar lines, or maybe open up my own clothing line? So how did that decision come into, like, was it just doing things, or was there some mathematics, you know, stats behind it? सबसे पहली चीज तो मेरे हिसाब से हमको एंटरप्रेन्योर्स ना बाहर दिखते हैं बहुत सारे, तो इसलिए हमको लगता है कि एंटरप्रेन्योर से ही लीडर्स बन सकते हैं. बट इफ यू गो एंड लुक, तो फेसबुक में जो पहले 1000 एम्प्लॉयज हैं वो सब मल्टी मिलियनर्स हैं, सब बहुत ज़्यादा अमीर हैं. एंड इवन जैसे माइक्रोसॉफ्ट में भी देर इज वन एम्प्लॉय, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, बट ही इज ऑल्सो वर्थ 100 बिलियन. तो लाइक यू कैन बी वेरी वेरी सक्सेसफुल इनसाइड अ कंपनी ऑल्सो. बस वो माइंडसेट का शिफ्ट होता है कि लाइक इनसाइड अ कंपनी भी आप यार मल्टी बिलियनर बन सकते हो, और लोग बने हैं, बस वो दिखते नहीं है बाहर इतना ज़्यादा प्रोमिनेंटली. तो मतलब लाइक हमारी कंपनी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि अकेला कोई बिजनेस नहीं बना सकता. आई थिंक वो लीडरशिप ना पूरी टीम की होती है, बस एक फेस दिखता है हमको बाहर. और दूसरी चीज़, हाँ, वो दो चीज़ों से आती है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक जैसे जो नई नई चीज़ें निकलती हैं ना, तो एक होता है कि आपको एक बड़ा गोल लेना होता है. हम मेरा ये प्रोसेस रहता है कि एक मैं बड़ा गोल लेता हूँ कि यार ऐसा ऐसा करेंगे, कंटेंट स्पेस में ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे. और बाकी जैसे हम इवॉल्व भी हुए हैं ना, मैं उसको बहुत, मेरे को हिस्ट्री बड़ी पसंद आती है. तो डार्विन की एक फिलॉसफी है जिसमें ऐसा कि लाइक जो एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज है, तो एवोल्यूशन ऐसा ऐसा प्लान नहीं था कि एकदम से ऐसे बंदर से ह्यूमंस बन जाएंगे. इट वॉज मोर लाइक कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंटेशन, चलो ये वाला ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे पंख लगा लेते हैं, यहाँ पे ये कर लेते हैं. बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स वो होते रहे ऑटोमेटिकली इन सराउंडिंग्स में, जिससे आज एक इवॉल्व स्पीसीज बन गया. तो मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें वो नेसेसरी होती हैं, कि हम भी बिजनेस में वैसे ही करते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, और उसके साथ साथ एक बड़ा गोल ले लेते हैं. और रैंडम एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी, जैसे कपड़े हमने बनाए, हमने एक स्किन कंपनी स्टार्ट करी, वो ऐसी आइडिया था कि लाइक यार स्किन बनाते हैं, मजा आएगा, यार कपड़े बनाते हैं, मजा आएगा, ट्राई करके देखते हैं. और वीडियो में जोक मारने वाला भी, वो भी ऐसी था कि यार यार वीडियो में जोक मार के वो ट्राई तो करते हैं, देखते हैं लोगों को हो सकता है मजा आ जाए. तो आई थिंक सारी चीज़ें इट वाज, वो एक्सपेरिमेंटेशन बोल लो, मजा करना बोल लो, या फिर चीज़ें करना बोल लो, वो अपने आप हो जाती हैं. और मतलब मेरे ख्याल से तो भगवान है कोई, उसके बाद सुपर पावर है, वो देता रहता है चीजें जो कर रहा है उसको. Very extra humble and extra grateful. If I'm complimenting a lot, you're just too down to earth at the moment. But as a 100% नॉट डाउन टू अर्थ यार. मैं बहुत मस्त बंदा हूँ. मैं बड़ी बड़ी चीजें करता हूँ, तो डेफिनेटली नॉट डाउन टू अर्थ. उड़ना चाह रहे हैं हम. Chalo, high in the sky, but humility still rises as that is. But as a visionary in content creation space, and this is very true, of course, I'm a creator, so we all like have our own group, and your name is always mentioned and always in the good books with what you're doing with your content. So as a visionary, 110% in the content creation space, my question to you would be: are there any trends that you foresee? I was just having a chat with Neil, and we were talking about that. You know, on LinkedIn, videos probably are going to go up, and it's just going to boom with that. So, what do you foresee the emerging trends in content space? What would you add to it, or what's your perspective towards it? यार कंटेंट ना बहुत, मतलब जिन लोगों को पता नहीं है, अ लॉट ऑफ पीपल सी मी एज टेक वर्नर, बट काफ़ी एक सीक्रेट चीज़ मैं बताता हूँ जो मैंने वैसे कभी बताई नहीं है, कि वी एक्चुअली रन बहुत सारे चैनल्स बैकग्राउंड में. बहुत सारे हम फाइनेंस के चैनल्स रन करते हैं, हम कॉमेडी चैनल्स रन करते हैं, एंड हम काफ़ी सारी स्पेसेस में कंटेंट बनवाते भी हैं. वी हैव लाइक अ कंटेंट एजेंसी टाइप ऑफ. एंड उसमें ऐसा है कि हमने एक चीज़ फिगर आउट करी है कि यार कंटेंट इज नथिंग बट ऑडियंस. कि जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, जो उनको देखना है वही है कंटेंट. तो आज अगर उनको कुछ देखना है, लेट्स से न्यूज़ देखनी है, तो दैट इज कंटेंट. अगर उनको शॉर्ट फॉर्म देखनी है, तो दैट इज कंटेंट फॉर द डे.
बट एक दो ट्रेंड्स में अगर जैसे कोई चैनल स्टार्ट करने वाला है कुछ भी कर रहा है तो मैं एक दो टिप्स दे सकता हूँ अपनी तरफ से कि जैसे क्रिकेट में होता है ना कि क्रिकेट में पहले जब टेस्ट मैच चलते थे उसमें वनडे आया था तो लोग बोल रहे थे कि यार वनडे ना ये क्रिकेट का स्पिरिट खराब कर देगा, ये सही नहीं है, ये नहीं है। और उसके बाद फिर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आया था, मतलब शॉर्ट फॉर्म वो आया था T20, तो लोग बोल रहे थे कि यार T20 क्रिकेट का स्पिरिट खराब कर देगा। बट इफ़ वी गो तो अभी तो IPL चल भी रहा है, घर पे आके सब IPL ही देखते हैं। वो मतलब टेस्ट क्रिकेट बहुत कम लोग देखते हैं। सेम चीज़ कंटेंट में भी है कि चाहे लोग हेट करें चाहे लाइक करें, बट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट काम करता है। और लोग ऑडियो से ज़्यादा, और मतलब जितना ज़्यादा स्टिमुलेशन मिल रही है, ऑडियो भी पसंद करते हैं लोग, अभी भी रेडियो सुनते हैं, टेस्ट क्रिकेट अभी भी खेलते हैं, बट लॉन्ग फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में लोग जा रहे हैं। और जो सबसे तगड़े क्रिकेटर्स या सबसे तगड़े यूट्यूबर्स आप बोल लो, सबसे तगड़े क्रिकेटर वही हैं यार, जो ऐसा नहीं कि जो IPL में तगड़ा चल रहा है वो अच्छा क्रिकेटर है, वो जो टेस्ट में भी अच्छा खेल रहा है, वनडे में भी अच्छा खेल रहा है, जो शॉर्ट फॉर्म में भी सही कर रहा है, T20 में भी, वो टॉप पे रहते हैं। तो सेम कंटेंट क्रिएशन में भी है मेरे हिसाब से। जो ट्रेंड है कि अभी काफ़ी सारी चीज़ें नई नई आती रहती हैं, जैसे लिंक्डइन पे भी वीडियोस अभी आ रही हैं, लिंक्डइन पे ऑडियो आ रहा है, पॉडकास्ट चल रही हैं, और ट्रेंड्स वही हैं कि एक तो शॉर्ट फॉर्म, ये तीनों प्लेटफॉर्म्स जो हैं, आई थिंक एक कंटेंट क्रिएटर को या जो भी कंटेंट बना रहा है उसको सब कुछ करना चाहिए। उसको पॉडकास्ट भी बनानी चाहिए, उसको लॉन्ग फॉर्म भी बनाना चाहिए, उसको शॉर्ट फॉर्म भी बनाना चाहिए, उसको पोस्ट भी डालनी चाहिए, उसको ऑडियो भी करना चाहिए। उसको करने के लिए थोड़ा ऑफकोर्स टीम की ज़रूरत होगी, चीज़ों की ज़रूरत होगी, बट ऐसा नहीं कि एक चीज़ करके बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ होगी। हर का वो जब मिक्स पैकेज बनता है ना, तो ऐसा डिनर की तरह परोसा जाता है कि स्टार्टर और एंडिंग में वो खीर भी मिलती है, तो उसके उसके बाद एक्चुअली एक सही पीस बन पाता है। तो मेरे ख्याल से वो हर चीज़ ट्राई करो, और हर चीज़ करनी पड़ेगी एक कंटेंट क्रिएटर को अब से, क्योंकि अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, बट इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। कंटेंट इज़ सो मच पावरफुल, क्योंकि हर कंपनी के साथ वही दिक्कत है कि उनको मार्केटिंग आती नहीं, और एक कंटेंट क्रिएटर को मार्केटिंग आती है, बट उनको फेमस होना है, और उनको एंटरप्रेन्योर काफ़ी कम कंटेंट क्रिएटर्स को होना है, तो इट इज़ अ नाइस, तो इट इज़ वेरी पावरफुल, बट ये आई हैव रियलाइज्ड। सो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आई एग्री विद योर पॉइंट एंड मेरा मतलब माई एक्सपीरियंस इज नॉट द श्लोक लाइफ दैट आई लिव्ड माई एंड ऑल्सो व्हाट अ कन्वीनियंट नेम लाइक आई लव द नेम श्लोक जस्ट गोस सो मच वेल विद दैट आई एम श्योर यू वुड हियर इट बट ब्रो ये भी तो होता है ना कि एक यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है वो भी तो एक ऐप ही है एट द एंड ऑफ द डे और हर एक ऐप बनाने वाले के हिसाब से चाहे कोई कंपनी हो चाहे कोई इंसान हो वो चाहता है कि मेरे जितने भी फीचर्स इस ऐप पे हैं वो यूज हो एल्गोरिदम वाइज मल्टीपल एल्गोरिदम वाइज एंड नंबर टू अगर मैंने नया फीचर निकाला है कोई तो अगर आप वो नए फीचर को यूज करोगे एंड कमिंग टू माय क्वेश्चन तो आपको ज्यादा हिट्स मिलेंगे एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू आस्क यू अबाउट YouTube शॉर्ट्स बिकॉज that's something that I'm most definitely very stuck on and do you think YouTube shorts is some short form content है like you talked about क्या better perform करेगा at this point today 2023 100%। इट्स लाइक कि T20 क्या बेटर परफॉर्म करे, ऑफकोर्स कर रही है, मतलब कर ही रहा है, शॉर्ट फॉर्म बेटर कर रहा है। बट एक चीज़ में और मैं अपना एक पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ। मैं बहुत सारे बड़े यूट्यूबर से मिला, सबसे मेरी बात होती है, और इवन फॉरेन यूट्यूबर्स भी, जितने बड़े यूट्यूबर हैं कोई एल्गोरिदम की बात नहीं करता। कोई नहीं बोलता कि यार एल्गोरिदम में ये चेंज हो गया तो मैंने ये बनाया। अब लाइक किसी भी बड़े कंटेंट क्रिएटर को उठा लो, दे ऑलवेज टॉक अबाउट ऑडियंस, और मैं इसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम बेसिकली एक कोड ही तो है। और एल्गोरिदम मैं एक्चुअली, जिसने एल्गोरिदम जो यूट्यूब पे देखता है ना बंदा, टॉड द नेम इज, वो हेड करता है कि व्हाट ये एल्गोरिदम कैसे काम करता है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, जो एल्गोरिदम है इट इज़ नथिंग बट द ऑडियंस। जहाँ पे ऑडियंस जा रही है वो कोड उसी को ऑप्टिमाइज करके वही वीडियो चलाने लगता है, तो जो ऑडियंस कर रही है वही एल्गोरिदम बन जाता है। तो आई थिंक वो एल्गोरिदम को ना, एल्गोरिदम इज नथिंग बट द ऑडियंस, जो पब्लिक है वही है एल्गोरिदम, तो उसको पब्लिक जो देखना चाह रही है वही बन जाता है। तो इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ऑडियंस से एक दिल वाला कनेक्शन होता है ना, तो अपने आप एल्गोरिदम वाला काम हो जाता है, उसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एट द एंड इट इज़ अ वेरी इमोशनल जॉब, इट इज़ नॉट अ वेरी लॉजिकल जॉब। ज़्यादातर जो क्रिएटर्स टॉप पे हैं दे आर वेरी इमोशनल, दे शेयर स्टोरीज, दे शेयर देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस, एंड वो ज़्यादा एल्गोरिदम में घुसते नहीं हैं। तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि लाइक ऑफकोर्स वी नो कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं, बट एल्गोरिदम इज, इट इज़ द ऑडियंस। मतलब आई अग्री टू इट मेरे को ये थोड़ा थोड़ा सेंस आने लगा है अब क्योंकि अब मैं कुछ भी कंटेंट डाल दूं वो चलने लग जाता है बट मुझे ऐसा लगता है कि अगेन लाइक यू सेड जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स इन जनरल हैं
उनके लिए क्या हो जाता है, for them it just essentially now it's just emotion only na, because they have outgrown of their numbers, yeah, and for them numbers don't matter as much. But for somebody who's starting up their journey, मतलब ये 2 हफ्ते लिंक्डइन डाउन है, मेरी ऐसी ऐसी हो जाती है, I'm like क्या ही गलत कर रहा हूँ मैं लाइफ में. And there are a lot of kids over here who are sitting who probably want to start YouTube. How many people over here have a YouTube channel already or post content on it? Just raise your hand. So wow, we have potential. This audience room has a lot of potential. There are barely 15 people who already create on it, and this is a huge opportunity. Creator economy is boosting already. So, and I take you on that. I 100% take you on the algorithm point, because I'm also talking to a lot of people who are top voices, blue badges, and all, and they're saying, "Yeah, dude, this is all bullcrap and stuff." So my question is, what would you suggest to the budding people who want to get to the content creation game or are new to the content creation game? Is there a shlok advice that they can pick from this session today? हाँ 100%. आई कैन गिव अ लॉट ऑफ एडवाइस. सबसे पहली चीज़ तो कि ऑडियंस से एक दिल वाला कनेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप केयर करते हो ऑडियंस के बारे में, वो दिखेगा कंटेंट में. एंड दूसरी एडवाइस आई वुड गिव इज कि बहुत सारे लोग बहुत टाइप का कंटेंट बना रहे हैं. अगर आप एक ऐसा कंटेंट बनाओ जो और कोई नहीं बना, मतलब वो मार्केट में कोई बना नहीं रहा, या फिर इफ़ यू डू समथिंग जो थोड़ा सा डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल जैसे हम टेक में, मैं टेक में हूँ तो मैं टेक में थोड़ा एग्जांपल दे सकता हूँ कि टेक में बहुत सारे टेक चैनल हैं और सारे मेजरली लड़के चलाते हैं. एंड मैं रेशो बताता हूँ कि लाइक 95% मेल है, 5% फीमेल्स है. बट ऐसी कोई लड़की यहाँ पे आई डोंट थिंक होगी जो एक मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करती. ऐसी कोई लड़की नहीं होंगी जो एक स्मार्ट वॉच, बहुत कम लड़कियाँ होंगी जो स्मार्ट वॉचेस यूज़ नहीं करती. तो इफ़ देर इज़ अ फीमेल टेक चैनल जिसमें फीमेल्स के हिसाब से टेक्नोलॉजी को बताया जा रहा है, आई थिंक वो एक अच्छा मार्केट है, कोई कर नहीं रहा. एंड ऐसी बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आपको मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे. अगर आप वो करते हो तो व्यूज़ आ जाएंगे, मस्त रहेगा. एंड आई थिंक वो एक्सपेरिमेंटेशन ही है, आप ट्राई करोगे चीज़ें निकल आती हैं. और अभी बहुत ज़्यादा स्पेस है कंटेंट में, मेरे हिसाब से मस्त मस्त चीज़ें होंगी. तो इफ़ एनीबडी इज़ गोइंग इनटू कंटेंट, आई थिंक इट इज़ अ वेरी ग्रेट टाइम. आप जॉब के साथ किसी भी चीज़ के साथ आप आई थिंक बनाना चाहिए. Pretty cool. You talked about iPhone, like phones and smartwatches. Safe play there. This Android and iOS debate, yeah. But we're also doing a contest. So right now, as you speak right now, and my offshoot question is going to be on this. On my LinkedIn profile, there's a post that we have created which says that comment a picture of your college memory, right? Comment a powerful college memory that you want to share. And of course, we have to make you give away one of the free watches that we're doing here, because people want to get clicked with you, and we thought we'll bring them on the main stage. But before we get to what the audience has been commenting on the profile, I do want to know from you, college is a great time, dude. Like, I met my co-founder in my college. We created a lot of startups and we failed miserably. Sometimes we made money also. So what's your most powerful memory of college that at the top of your head just comes in your head right now? We have won! There's so many memories यार. मेरे को तो ऐसा लगा भी मेरी फोटो आ जाएगी कॉलेज वाली, मैं डर गया था एक सेकंड. बट हाँ, मैंने आई थिंक फुटबॉल बहुत खेलता था मैं कॉलेज में. एंड मैं कैंपस में ऐसे ही घूमता रहता था. तो देयर इज़ वन मेमोरी जिसमें मैं लाइक, क्योंकि हमारे कॉलेज के आसपास ना, मैं SRM से पढ़ा हूँ चेन्नई में, तो वहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम था. तो आई यूज़ टू लाई डाउन एक ऐसे स्टेज के ऊपर, एंड आई यूज़ टू लुक एट द स्टार्स. तो वो मेमोरी बहुत, इट वॉज विद अ फ्रेंड, एंड वो मेमोरी बहुत वाइब्रेंट है. बिकॉज मेरा ऐसा था कि मेरे को एक अच्छे कॉलेज में जाना था, हुआ नहीं था. एंड उसके बाद मैं बहुत फ्री हो गया था. मेरे को लगा मैं बहुत दुखी हो गया था 2-3 महीने के लिए, बट उसके बाद आई फेल्ट वेरी फ्री, क्योंकि किसी का कोई प्रेशर नहीं था. एंड मेरे लिए बहुत लिबरेटिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं कुछ भी कर सकता था. एंड आई ट्राइड सो मैनी थिंग्स. तो वो आई थिंक वो प्रेशर हटना बहुत मस्त चीज़ थी. तो मैं कभी कभार कुछ नहीं करता था, कभी कभार मैं बस लेट के तारे देखता था. एंड इट वॉज सो नाइस. एंड आई स्टिल डू इट समटाइम्स. दिल्ली में दिक्कत होती है, बट कभी भी अगर मैं लेट्स से कहीं भी ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पे पोल्यूशन कम होता है, तो आई स्टिल डू इट. इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग, एंड आई थिंक वी शुड ऑल ट्राई टू नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि फ़ोन हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है. बट हाँ, दैट इज़ वेरी नाइस एंड इन्जॉयबल मेरे लिए. Right. Okay, so you talked about this a while back. We were in the room here also. You talked about it, and you said that entrepreneurship एक अलग चीज है, कंटेंट क्रिएशन एक अलग चीज है. एक क्रिएटर को हो सकता है कि सिर्फ फेम ही चाहिए हो, या थोड़ा सा वैलिडेशन चाहिए हो, या अपनी कम्युनिटी में दे जस्ट वांट टू गेट लाइक नोन और whatever a little bit. Now,
this is something that I want to know. A lot of people who reach to a point and then they just don't have a vision to what do I do next. But for somebody like you, that has definitely not been the case. So my question is not कि क्या किया है. My question is that what's coming next. So what's the vision for Tech Burner, for Shlok? If you want to drop some tea, make it hot. यार आई फील कि जो बोल रहा है ना कि उसको पता है क्या करना है, आई थिंक उसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि द बेस्ट फाउंडर्स दैट आई मेट, बिलियनर फाउंडर्स, दे हैव नो आइडिया कि कहाँ जाना है, बिकॉज दे हैव अ डायरेक्शन बट क्या करना है दे डोंट नो. तो आई थिंक इट इज ऑल अ प्रोसेस ऑफ फिगरिंग आउट, एंड वो प्रोसेस बहुत फन है कि आप रैंडम चीज़ें ट्राई कर रहे हो. तो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इज, आई थिंक कंटेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एंड हम कंटेंट ही बिल्ड कर रहे हैं. एंड हम, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी मेजर कंपनीज को दिक्कत ये होती है कि प्रोडक्ट्स एंड कंटेंट, या तो उनको कंटेंट पता है और उनको प्रोडक्ट्स पता है. बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जो कंटेंट और प्रोडक्ट दोनों जिनको आता हो, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा डीप डेप्थ चाहिए होती है. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, हम कंटेंट और प्रोडक्ट्स को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वी आर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स जो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हूँ दोनों में. मतलब मैं टी शर्ट का कपड़ा देखने में अभी लुधियाना ही गया था सैटरडे संडे, और उसके बाद मैं वेंडर्स पे जाता रहता हूँ. आई डू माइक्रो रिसर्च की कैसे थ्रेडिंग होती है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, एंड स्किन्स में भी कि लाइक कैसे प्लास्टिक चिपकता है फ़ोन से. इट, वो डीप इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट के अंदर, एंड वो डीप इन्वॉल्वमेंट व्हेन यू पेयर इट विद वेरी ग्रेट कंटेंट, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है. एंड कंटेंट एट स्केल, तो हम मल्टीपल चैनल्स बिल्ड कर रहे हैं, हम बहुत सारी लाइक नीशेस में हम ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे लोगों को वैल्यू मिले, एंड उसके साथ साथ वी आर ट्राइंग टू पेयर प्रोडक्ट्स. तो दैट इज़ द मेन गोल, एंड उसी गोल के अराउंड हम चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं. बट एट द एंड हम जो भी चीज़ कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ पाए, और लाइक एटलीस्ट मैंने जो चीज़ें थोड़ी बहुत एक चीज़ें सीखी हैं वो मैं एटलीस्ट ट्रांसफ़र कर पाऊँ थ्रू द प्रोडक्ट्स, थ्रू द कंटेंट. वो एक इमोशन ऑफ चेंज और इमोशन ऑफ क्रिएटिविटी वो ट्रांसफ़र होगा. तो वही मेन गोल है. I have my final ask, and then we open for the audience Q&A because clearly 100%. they want to ask. Yeah, so I was talking to Nas, okay, and for the 1 billion follower summit, and it was like a really as like fancy and all event and everything. And I was talking to him, and he was saying like I like again junior creator, so I would talk more about virality and algorithms and all everything. He told me the same stuff like on similar lines. But then I asked him that, yeah, your 1 minute videos have gone viral in left, right, and center. So how does this happen? So he said, yeah, Jatin, it was my 274th day when my one video went viral, which was not even the video which I said was my best video that I created. So like you said कि experiment करो, try करो. पर ये क्या इसका कुछ pivoting का style पता है कि मैं इस niche को try कर रहा हूँ पहले, मेरे को बहुत पसंद है ये, पर अब नहीं चल रहा, content हो गए हैं 100 दिन. So is there some sort of like a way that I can assess it? आई वुड गिव माई 2 cents कि मेरे लिए क्या चला है. वन थिंग मैं एक कांस्टेंट लेके चलता हूँ, क्यों जितनी भी चीज़ें हमने करी हैं, कि एक एंड मतलब मेरा वो ये रहता है कि क्या इससे जिस बंदे के लिए बनाया जा रहा है कंटेंट, क्या उसकी लाइफ में कुछ ऐड करेगा या नहीं करेगा. तो अगर वो नहीं कर रहा तो चाहे मैं उसको कितना भी बना लूँ, हो सकता है वायरल होके चल जाए, बट इवेंचुअली इट विल फेल. बट अगर वो कुछ ऐड कर रहा है, तो 10 लोगों के लिए ऐड कर रहा है, तो वो 10 से 12 13 14 15 वो बढ़ते ही जाएंगे. एंड सेम इज़ फॉर प्रोडक्ट. अगर कोई प्रोडक्ट आपकी लाइफ में कुछ ऐड नहीं कर रहा है या कुछ नेगेटिव आपको दे रहा है, तो आप उसको कंज्यूम करना बंद कर दोगे. तो मेरा वही सेट है कि अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ जो लोगों की लाइफ में कुछ ऐड नहीं कर रहा, तो मैं उसको नहीं करूँगा. और अगर हमने जितनी भी चीज़ें करी हैं जो कुछ ऐड करती हैं लाइफ में, वो काम कर जाती हैं. एंड इट इज़ वेरी मैजिकल. आई डोंट नो हाउ, कैसे काम कर जाती हैं, बट दैट इज़ हाउ लाइफ इज़. देयर इज समवन अबव, आई फील. Okay. So I'll very quickly summarize. So I think the key lies in number one, karo, go try it out, go do it. Number two is try and go deep into it. But while you're going deep into whatever niche you pick or whatever topic you pick, try and find value for others. Maybe you're educating them, maybe it's a quick tip that they can take and implement it very quickly. And in the longer run, it works out. It's like, हेलो. तो द ट्रिक इज
किसी को ट्रिक नहीं पता है तो मैं अभी जितने भी सक्सेसफुल लोगों से मिला हूँ, nobody knows the trick. Everybody knows some चीज़ें जो उनके लिए काम करें. You never know कि आपके लिए क्या काम करेगा. तो I would just say कि लाइक दो तीन चीज़ें आर एटर्नल, कि अगर आप सामने लोगों का फ़ायदा दे रहे हो, मतलब किसी के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो किसी की लाइफ में, इट वुड ऑलवेज टर्न आउट ग्रेट. आई डोंट नो हाउ दैट वर्क्स, बट दैट हैज़ बीन ट्रू. एंड दूसरी चीज़, इफ़ यू टेक ट्रुथ एज अ वेरी कोर वैल्यू एंड आप उसके ऊपर चीज़ें करते हो तो इट वर्क्स. सो दैट इज व्हाट आई वुड से, एंड दैट इज हाउ आई हैव बिल्ड हमारा बिजनेस. मतलब ट्रुथ मतलब सच बोलना नहीं, इट इज़ मोर लाइक कि जैसे फिजिक्स में होता है ना फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, सॉरी कॉमर्स कॉलेज में फिजिक्स बट फिजिक्स में देयर इज़ अ फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग कि मतलब बहुत सारी इक्वेशन है बट एक्चुअली ट्रू क्या है वो बहुत सिंपल है कि लाइक एफ इज इक्वल टू एम ए, उसके ऊपर सारी इक्वेशंस बिल्ड है. तो ऐसी इफ़ यू लुक अराउंड तो ज़्यादातर चीज़ें झूठ हैं. बस कुछ ही चीज़ें हैं जो ट्रू हैं, तो उसके ऊपर एक बिजनेस बिल्ड करोगे, इट हैज़ अ हाई चांस ऑफ वर्किंग आउट. एंड इफ यू आर डूइंग इट फॉर द ऑडियंस, फॉर द कस्टमर, इट विल वर्क आउट. So that is my 2 cents. Create your own I truth. hope काफी सारे लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए, $1 billion कंपनीज बनाए, मजा आए. And then possibly they can come and connect, because that's even better हमको when you funding can दे देना. collaborate with your own community. No, I love that. Find your own truth and create it also. Can we please have a huge round of applause for Shlok for the candidness that he's kept across, yeah? And with that, we'll be taking 2 questions. I'm looking at you, Kushagra. Kushagra did this. We'll take 3 questions then. We're not off time. Anybody who wants to ask a question, raise your hand. Okay, we have a couple of hands raised. Is that a bucket hat you're wearing? We're definitely letting you ask a question, dude. I love it. Anybody, sir? You're the sir. Okay, over to you. Hello, sir. Hello. If you could be someone else for some one day, what would it be and why? मैं अगर किसी और If you could be someone else it for one day, what it could be and why? I don't know. भाई ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इसका आंसर तो मेरे को भी नहीं आता. कभी सोचा नहीं, बट यार आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय मतलब जो हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस और ये सारा पूरा वो रहता है ना, तो आई वुड यार मैं सही बताऊँ, मैं ना बचपन में बहुत वो देखता था, स्टोरीज वोरीज मेरे टीवी पे चलती रहती थी. तो मेरा लाइक आई वुड लव टू बी एनी पार्ट ऑफ मतलब रामायण या महाभारत, एंड टू जस्ट विटनेस कि वो सारी चीज़ें कैसी हुई, एंड इफ इट वाज ट्रू और नॉट. तो वो लाइक मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग है. नॉट एज अ लाइक आई एम नॉट वेरी रिलीजियस, आई एम जस्ट क्यूरियस, क्योंकि इट इज़ वेरी नाइस एंड फैसिनेटिंग कि ऐसी चीज़ें 5,000 साल के बाद भी आज स्टिल ट्रू. तो हाँ, मे बी हनुमान जी बन जाऊँगा मैं. आई लाइक Okay, because I said, so just one question from the dude over there. Yeah, you can stand up and you can ask. Just last question. I'm sorry, I just promised it, or like they'll kill me otherwise. And this is the last closing question. Hello. OMG, my happy moment. So, hi Shlok, Yash this side. I won't call myself a YouTuber. I'm just creating content over YouTube, Instagram, LinkedIn, on and off. So, धीरे धीरे लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं. We interact with a lot of people. So, how you at this level distinguish between your well-wishers, friends, and snakes? how do I distinguish between Your well-wishers, friends, and snakes. यार मैं सही बताता हूँ कि 3-4 चीज़ें हैं, ठीक है. मैं मतलब लाइक मेरा ये रहता है कि ऑफ कोर्स यार भाई मेरे हिसाब से बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में अगर आपको दोस्त डिसाइड करना है, आपको गर्लफ्रेंड डिसाइड करनी है, आपको लोगों को हायर करना है, भाई देखना पड़ता है कि बंदा सही है कि नहीं, तो लॉन्ग टर्म में बड़ी दिक्कत होती है. तो मेरा ये रहता है कि यार यूजुअली जो बंदे सच बोलते हैं ना वो सही रहते हैं, एटलीस्ट उनमें एक क्लैरिटी होती है. तो मैं चेक करता हूँ कि वो पर्सन सच बोलता है कि नहीं, और वो मैं चेक करता हूँ बाय मतलब आप वो एकदम से एक इंटरव्यू में नहीं हो सकता, बट मैं
जो हर चीज़ है ना, मैं देखता हूँ बहुत कॉन्शियसली, मैं नोटिस करता हूँ कि जो उसके थॉट में और वो जो चीज़ें बोल रहा है और जो उसके एक्शंस हैं उसमें कितना फ़र्क है। और जैसे कोई भी एक काम करो किसी पर्सन ने, आप बहुत डीप क्वेश्चन पूछो तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें पता चल जाएंगी, हाँ भाई ये ना, ये झूठ बोलता है बंदा। तो जो लोग झूठ बोलते हैं ना, और लाइक वो, या फिर वो अपनी बंदी पे चीट कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा एक एलिमेंट होता है जिससे पता चल जाता है कि लाइक ये बंदा है ना, क्योंकि झूठ बोलना मेरे हिसाब से इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी। तो जिस बंदे में लैक ऑफ क्लैरिटी है वो दिक्कत देता है लाइफ में। तो आई थिंक वो, इफ़ यू कॉन्शियसली नोटिस कि वो क्या क्या चीज़ें कर रहा है और इज इट अलाइनिंग विद वो जो चीज़ें बोल रहा है, उससे पता चल जाता है। एंड वो टाइम स्पेंड करके पता चलता है। एंड यू जस्ट यू प्रिटेंड टू बी डम, यू प्रिटेंड कि लाइक यू डोंट नो, एंड you notice everything and you counter question just out of curiosity and सारी चीज़ें। and उसमें ना when you pretend to be dumb they will speak a lot, and उसमें कुछ ना कुछ अगर वो बंदा झूठ बोलता है वो निकल आता है। तो that is my way, but सबका अलग अलग तरीका, that is my way। मतलब या ये ऑब्जर्व सीक्रेट करना, निकाल दिया मैंने। मतलब ऑब्जर्व करना शुरू से ही, मतलब इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो लाइक सबके साथ ही ऐसा। हाँ यार, मेरे तो दोस्त, एक ही दोस्त है मेरा, और जितने लोग हैं आसपास वो बहुत कॉन्शियसली क्यूरेटेड हैं। तो लाइक एक दो लोगों के साथ ही मतलब दोस्ती मेरे हिसाब से, कम दोस्त सही रहते हैं। तो जो ज़्यादा टिके दोस्त वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से भाई जितने लोग लाइफ के अंदर लाने हैं उनके लिए तो करना चाहिए भाई, थैंक यू सो 100%। मच, बंदियों के लिए और बॉयफ्रेंड्स के लिए भाई 100%। थैंक यू सो मच, वी लव यू। Thank you. And we love you too. I'd request you to please love you come too. and quickly run to the stage so that we can get you a watch and also get a picture with Shlok very quickly. We don't have time. Run, dude, run! Also, because people have commented on the post, no one dropped any pictures. So picture posting people only win. And with that, also you're winning this because you're wearing the bucket hat. I just favor people who wear bucket hats. Shlok should give it to you. Get a picture, check it online. Can we have a huge round of applause? Oh! And with that, I would request our team to please come from Lotus Flex and from the Tal team that are coming to felicitate our guest here, who's been very quite patiently waiting, wearing the red and getting the red also, Shlok. रेड सब्सक्राइब बटन also। Come on, guys, he's given us more value than we could have asked for. And I'll speak the names of the sponsors correctly now because I really just forgot and I messed up. But we would like to extend our warm thanks to Lotus Flex and Dr. Tal for providing us the felicitation gifts for our guest over here. Did it!